हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे वीडियो 2025 की स्ट्रेटजी के बारे में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि दो नवंबर को जो है वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब केवल मात्र 20 से 22 दिन ही बचे हैं। तो इन 20 से 22 दिनों के अंदर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि हम वीडियो के अंदर अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो जिन सब्जेक्ट्स के अंदर हमें ज़्यादा काम करना है और ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, उन पर आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड मैथ है या जो भी स्टूडेंट्स मैथ में अच्छे हैं, तो पहले उनके बारे में बता देती हूँ। उसके बाद में दूसरे जो नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके बारे में बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हो कि जो हिंदी है हमारी, जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है यहाँ पर, वो है हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश के अंदर जो है हमारे 50 नंबर का मैटर आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस 50 में से अगर हमने अच्छे से इसे पढ़ा है, हम इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि हिंदी तो बहुत आसान है, उसमें से मतलब आसानी से लाए जा सकते हैं। इसलिए हमको पढ़नी ही पड़ेगी। हिंदी को हमको टाइम दे के पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से रिवाइज़ करना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पे पूरे मार्क्स जो है स्कोर कर पाएँ। फ्रेंड्स, तो टोटल 50 नंबर का यहाँ पे मैटर हो जाता है। उसके बाद आता है मैथ्स में 30 मार्क्स का जो है, इतना वेटेज है इसका। तो मैथ्स में वैसे भी करना आसान होता है, लेकिन अगर जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा नहीं है उनके लिए मैं बाद में बताऊंगी। पहले जिनका मैथ्स अच्छा है वो इस पर फोकस करें। तो मैथ्स के कुछ जो आपने पटवार के अंदर भी पढ़ा होगा मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं उनको, लेकिन यहाँ पर वीडियो के अंदर कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, तो उनको अभी पढ़ लीजिए। अभी 20 से 22 दिन बचे हैं, तो आप उनको अभी कवर कर सकते हैं। तो मैथ्स के अंदर आप जो है 30 में से आप 25 टू 28 नंबर आसानी से ला सकते हैं अगर आपने मैथ को पढ़ लिया तो अच्छे से। लेकिन अभी इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर है यहाँ पे वो 10 नंबर का होने वाला है। कंप्यूटर 10 मार्क्स का है, इसलिए हमें कंप्यूटर को पढ़ते रहना है रेगुलरली। और जो है राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास, वो भी 30 मार्क्स का है। तो जो नॉन मैथ के जो मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो जिनको मैथ अच्छा लगता है, जो मैथ में स्कोर कर सकते हैं, उनके लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर और कला संस्कृति, ये ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनमें स्कोर किया जा सकता है। और इसके अलावा राजस्थान का भूगोल और इंडिया का, ये भी आप पढ़ें। और वर्ल्ड का ये लेके चलें साथ में, थोड़ा पढ़ लें। कोई मैराथन वीडियो है वो देख सकते हैं, लेकिन राजस्थान का तो आप पढ़ ही लें। राजस्थान का जो है आसान पड़ता है। और अगर आपने कभी स्टेट की तैयारी करी होगी या फिर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। और इन दोनों को आप, ये जो वर्ल्ड का टॉपिक है ये नया है, वर्ल्ड भूगोल, इसमें काफ़ी टाइम आपको लगेगा, तो अभी के लिए आप इसे छोड़ सकते हो। काफ़ी बड़ा टॉपिक है। और करंट जो आप अपने पटवार के अंदर भी करंट पढ़ी थी, राजस्थान करंट के जो है 10 क्वेश्चन आएंगे और इंडिया के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो अब इन पे हमें फोकस थोड़ा कम करना है। पढ़नी तो है, करंट पढ़नी है। कोई मैराथन वीडियो आप देख सकते हो इन दोनों के लिए। तो फ्रेंड्स, और अगर बात करूँ तो मैं राजस्थान इकोनॉमी 30 मार्क्स का होने वाला है। तो ये राजस्थान इकोनॉमी है, ये बिल्कुल ही नया है। जिन बच्चों ने पटवार का पेपर दिया था उनको भी उन्होंने भी ये टॉपिक नहीं पढ़ा था। और जो राजस्थान की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स पहले से ही, उन्होंने क्या पता आरएस वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, उन्होंने ये टॉपिक पढ़ा होगा। लेकिन जिन्होंने पटवार का एग्ज़ाम दिया है उन बच्चों के लिए बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, नया टॉपिक है, और इसमें बहुत टाइम भी लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं इतना कहूँगी कि जो मैथ्स को जो बच्चे अच्छे कर लेते हैं, तो वो इसमें जो है मैथ्स 20 नंबर भी अगर लेकर आ जाते हैं, कुछ टॉपिक्स पे ध्यान देके जो इजी टॉपिक है और उनको आसानी से कवर कर सकते हैं, तो उनको अगर कवर करके 20 नंबर भी आप ले आओगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और बाकी आप यहाँ पर इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर और हिस्ट्री कल्चर में से आप अगर नंबर नहीं करने देते हो और तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इसमें से ये मतलब देखो, 30 और 20, 50, 80, 90 का तो यही मैटर हो रहा है। तो इसमें से अगर आपने 90 में से अगर आपने 80 या फिर 75 मार्क्स भी ले आए, और इसमें से देखो यहाँ पे राजस्थान कला संस्कृति है, इसके भी बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और इतिहास के, तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 30 नंबर में से आप आसानी से 22 मार्क्स तो आसानी से ला सकते हो उधर से, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं तो।
तो आप इनको इस इकोनॉमिक में आप छोड़ सकते हो, इकोनॉमिक को थोड़ा बाद में टाइम दे सकते हो, थोड़ा कम टाइम दे सकते हो अगर आपका मैथ्स अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई। तो टोटल जो क्वेश्चंस है वो 160 आने वाले हैं और टोटल 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। फ्रेंड्स आपको पता है कि आप अगर यहाँ पर अगर आपके तो इस मेरे हिसाब से जो पेपर है वो थोड़ा इजी नहीं आएगा, वो थोड़ा हार्ड लेवल ही बोल सकते हैं, ये हार्ड लेवल आएगा। थोड़ा सा पटवार से थोड़ा अच्छा ही पेपर आने वाला है शायद, ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर देखें तो उससे ऐसा ही लग रहा है। लेकिन अगर जो बच्चे हैं जिनको मैथ्स नहीं आता है, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, तो वो क्या करें? उनको मैथ्स आता नहीं है, अब मैथ्स 30 मार्क्स का है, उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जो हिंदी और इंग्लिश इस पे आप फोकस करें। हिंदी में से आप 30 के 30 मार्क्स लाने की कोशिश करें और इंग्लिश के भी पैसेज वगैरह आएंगे तो आप उन पर फोकस कर सकते हो। डेली पैसेज पढ़िए और जो एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, इनडायरेक्ट वगैरह, डायरेक्ट नरेशन वगैरह, उन पे आप ध्यान दीजिए और थोड़ा सा ग्रामर के रूल पढ़ते रहिए। और इसके साथ ही आप राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के 30 मार्क्स के आएंगे, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए और राजस्थान इकोनॉमी का आप अच्छे से कर लीजिए। इसमें से आपका नंबर नहीं कटना चाहिए, इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपका ये जो भूगोल है, भूगोल वाला पार्ट भी अच्छा होगा राजस्थान वाला। तो यहाँ पे इंडिया और वर्ल्ड की बात, तो इसमें भी आप कर ही जाओगे, कुछ ना कुछ तो आपने करा ही होगा। और साथ में अपने पटवार की तैयारी करिए, तो राजस्थान और राजस्थान का करंट आपने पढ़ा ही था उसमें, और थोड़ा बहुत इंडिया का भी पढ़ा था, तो आप उसको रिवाइज़ करिए बार बार। और यहाँ पे कंप्यूटर की बात करें तो पटवार के अंदर भी पढ़ा था, थोड़ा और रिवाइज़ करिए, और रिवाइज़ करके आप कंप्यूटर में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स में अगर बात करें तो फ्रेंड्स मैथ्स इतना टफ नहीं आने वाला है, लेकिन पटवार के अंदर जैसे आपने पढ़ा था, जैसे परसेंटेज हो गया, जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और जैसे आपने SICI पढ़ा था, ये टॉपिक्स आप अच्छे से कर लीजिए। और जैसे रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, इन टॉपिक्स पे आप थोड़ा देखिए इनको और इन पे काम करिए। इनमें आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करोगे। अगर आप नॉन मैथ ग्राउंड के हो और आप 15 से 20 नंबर भी यहाँ पे ले आते हो तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और जो भी नए जो टॉपिक ऐड हुए हैं उनको आप ना पढ़ें, क्योंकि इस टाइम पे आपको ये समझ में भी नहीं आएंगे। इससे अच्छा यहाँ पे आप जो है कोई जैसे जो क्षेत्र मिति के जो फॉर्मूला वगैरह है, ज्यामिति के जो फॉर्मूला वगैरह हैं, उनको आप थोड़ा सा ध्यान उन पे आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए। उनको आप उनकी जो फॉर्मूला को रिवाइज़ करते रहिए, और कोई ज़्यादा इफेक्ट उसको पढ़ने वाला नहीं है। इससे अच्छा आप राजस्थान की इकोनॉमिक पे ध्यान दें और आर्ट एंड कल्चर को, इन टॉपिक्स को आप ज़्यादा ध्यान दें। और मैथ्स में अगर आपका स्कोर नहीं बन पाता है, आपको मैथ्स इतना अच्छा नहीं लगता है, आपको समझ में कम आता है, या आपको मैथ्स इतना अच्छे से नहीं आता, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज मैं यही बताना चाहूँगी कि जिन भी बच्चों का वीडियो का एग्ज़ाम है वो अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से अपने अपने सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ करें और अच्छा स्कोर करें। मेरी यही आशा है कि आप सेलेक्ट हो। थैंक यू।